हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है, मीन्स एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए, इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स बाई 2 माइनस 1/5 इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं और नंबर्स हैं, तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स को अगर हम वेरिएबल्स के साथ ले आएँ और नंबर्स को नंबर्स के साथ ले आएँ तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि यह वेरिएबल है और यह भी वेरिएबल है। तो देखिए प्लस है तो इधर आके माइनस में हो गया, हमने इसको इंटरचेंज कर लिया। एंड सेम एज इधर देखिए 1/4 है, इसको भी अगर हम चेंज करें यानी इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। नाउ वी टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 यहाँ 6 आता है, तो इसको हमने एलसीएम लिखा 6। अब इसको इससे डिवाइड, डेट इज 3 1 जा 3 x माइनस इसको इससे, डेट इज 2 इंटू एक्स, डेट इज 2x इक्वल टू इधर भी आपने एलसीएम लेना है 4 and 5 का, डेट इज 20। क्लियर? अब इसको इससे डिवाइड, डेट इज 5 1 जा 5 प्लस इसको इससे 4 1 जा 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपका इसको इससे सॉल्व करना, डेट इज x/6 एंड इसको सॉल्व करें तो हम 9/20। क्लियर है? अगला स्टेप हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। यह नंबर जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो यह डिवाइड है, तो इस कंडीशन में इधर आके यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए रिड्यूस होता है। यस, कितने बार में? 3 टाइम्स। हमने 2 के टेबल में 3 टाइम्स पढ़े तो, और इसको 2 के टेबल को हम 10 टाइम्स पढ़े तो 20 आपका आता है। हेयर x इक्वल टू आपका आ गया 3 9 जा 27/10। क्लियर है? यह आपकी वैल्यू हो गई x की, यही फाइंड करना था। अब हम इसको रीचेक करके देखते हैं, हालांकि क्वेश्चन में आपको रीचेक नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम यहाँ एक बार रीचेक कर लेते हैं अपने आंसर्स को कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं इस कंडीशन में, x के कंडीशन में कि 27 है या नहीं। टू रीचेक, टू चेक के कंडीशन में हम क्या कहेंगे, पुट x इक्वल टू 27/10 इन इक्वेशन। हेयर इक्वेशन हमारा है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। क्लियर है? अब इस पर आपको x की वैल्यू ये रखना है। इसको देखिए, अगर हम इसको करें तो इस फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा डीपली समझते हैं इसको, एंड इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ये स्टेप इजी हो गया आपके लिए। अब इस टर्म में हमने x की वैल्यू को 27 पुट कर देना है। x की वैल्यू को 27 रखें अगर हम, तो 1/2 इंटू 27/10 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/3 इंटू 27/10 प्लस 1/5। क्लियर है? अब आपको सॉल्व करना है। ये देखिए रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। आ गया 20 माइनस 1/5 इक्वल टू इसको इससे, डेट इज 27/30 क्लियर है, और प्लस 1/4। अब आपने यहाँ तक कर लिया सॉल्व। अब देखिए क्या ये रिड्यूस हो रहा है,
अगर ये यहाँ रिड्यूस हो रहा है तो हम इसको यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ इस कंडीशन में रिड्यूस नहीं हो रहा था, यहाँ ये हो रहा था रिड्यूस, तो यहाँ भी रिड्यूस कर सकते थे हम और यहाँ भी। तो हम यहाँ कर लेते हैं 9 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। तो ये आपका आता है 27/20 प्लस माइनस 1/5 इक्वल टू 9/10 प्लस 1/4। क्लियर है? आप इसका एलसीएम वही पैटर्न, फिर से एलसीएम इसका 20, और जब हम इसका भी एलसीएम लेते हैं तो 20 आता है। देखिए इस तरह से जब हमने इस कंडीशन में इसका एलसीएम अगर हम लें 20 और 5 का और 10 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 2 टाइम में किया तो 10, फिर से 2 टाइम में करते हैं 5 टाइम 1 देखिए ध्यान से 4 2 4 जा 5 10 20। सेम एज इसका 2 टाइम में किया तो 5 2 तो 2 5 जा 10 10 2 जा 20। देखिए एलसीएम दोनों कंडीशन में 20 है। यहाँ हमने एलसीएम लिखा। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड, दैट इज 1 27 माइनस इसको इससे किया तो 4 बन जा इसके 4, इधर इसको इससे दैट इज 2 9 जा 18 प्लस इसको इससे 5 बन जा 5। जब 27 में से 4 को हम अगर माइनस करें तो इस कंडीशन में 23/20 आता है, और इस कंडीशन में 18 प्लस 5 को प्लस करें तो भी 23/20। आपने यहाँ देखा कि यह रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहा है, इक्वल हो रहा है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड, और हम ये भी कह सकते हैं कि यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x इस कंडीशन में 27/10 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये आंसर रिजेक्ट हो गया। इसी का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। इस कंडीशन में देखिए ये वेरिएबल सेम साइड में है और ये नंबर है, तो हमने पहले ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने क्या करना है इस कंडीशन में एलसीएम ले लेना है। तो हम एलसीएम अगर हम इसका लें 2, एलसीएम ले अगर हम 2 4 और 6 का, तो आपका एलसीएम आता है 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इस कंडीशन में इसका एलसीएम आपका 12 आता है। तो हमने क्या करना है, इसको एलसीएम को यहाँ पुट कर लेना है। एलसीएम इज 12, नाउ हियर इज 21। राइट साइड पे 21 है, लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करते हैं, राइट साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम दोनों करते तो लिखते नहीं, या फिर सेपरेट राइट और लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इससे सॉल्व किया यानी डिवाइड किया 6 इंटू n दैट इज 6n माइनस इसको इससे 3 जा 9n, फिर इसको इससे 2 टाइम्स में आएगा 2 5 जा 10n। क्लियर है? अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसको और इसको सॉल्व करिए, ये इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस, या फिर प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए और -9 कर दीजिए। तो इसको और इसको जोड़ा तो 16 में 9 जोड़ा तो और माइनस किया तो 7 आएगा। ऐसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 6n, और यह प्लस का है, प्लस वाले को पहले सॉल्व कर लीजिए और बाद में -n माइनस कर दीजिए। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आता है, दैट इज 16n माइनस 9n बाय 12 इक्वल टू 21। थोड़ा डीपली बता देता हूँ मैं, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7n/12 इक्वल टू 21। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर
या आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये इधर लाके हमने रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लीजिए। कैसे, एक बार फिर से समझिए। देखिए अगर हम डीपली समझे तो यह इसके साथ मल्टीप्लाई है और इसके साथ डिवाइड है। तो यहाँ देखिए स्टेप बाय भी करें तो यह इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आए तो डिवाइड, यह मल्टीप्लाई डिवाइड है तो इधर आए तो मल्टीप्लाई। इस तरह से भी समझा जा सकता है, या इसको पूरे को जब इधर लाएँ तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यह 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, आपके पास बचा 3 और 12, तो 3 × 12 दैट इज 36। तो हेयर n की वैल्यू क्या निकली आपकी 36। नाउ को रीचेक करना है अगर आंसर, तो क्या करेंगे हम रीचेक के लिए? चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट हेयर n इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन। इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन क्या है? तो हमारे पास इक्वेशन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। आपने इस n की वैल्यू 36 पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो n की जगह 36 आपने पुट किया है, 2 माइनस 3/4 इंटू 36 प्लस 5 इंटू 36/6 इक्वल टू 21। देखिए यह 2 टाइम्स में 18, यह 4 9 जा 36, 6 6 जा 36। देखिए 18 क्लियर है, माइनस 3 9 जा 27 प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 21। नाउ इसको इससे माइनस कर दीजिए, या इसको इससे पहले सॉल्व कर लीजिए, या इनको पहले जोड़ के इससे माइनस कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको पहले जोड़ लेता हूँ, डेट इज 48। 48 में 27 अगर हम माइनस करें तो आपका आता है 21। क्लियर है? हेयर इज राइट साइड पे आपका 21 ऑलरेडी है, तो आपने देखा ये सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल है दोनों, यानी लेफ्ट हैंड साइड को बोलें और राइट हैंड साइड को बोलें, बोथ है सेम और इक्वल। दैट्स वाई वी कैन से डैट हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी इस कहने का मतलब क्या हुआ कि n जो है यहाँ पर आपने जो 36 निकाला था वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज से देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए सेम, यह वेरिएबल है, ये नंबर है, यह वेरिएबल है, इधर नंबर, ये वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल्स को एक साथ लिख लें, मीन्स इस वेरिएबल को इधर ट्रांसफ़र कर लें। यहाँ देखिए ये है, इसको छोड़ा, मिस कर लीजिए, इसको इस यहाँ लिखा। देखिए वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ लिख लिया हमने। यह माइनस है तो इधर आके प्लस 5x/2 इक्वल टू यहाँ 17/6, यह प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। नाउ यहाँ कुछ नहीं है, एक अंडरस्टूड रख लेते हैं रेफरेंस के लिए। अब 3 2 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इधर भी आप, क्योंकि हम दोनों ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक साथ हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 6 का एलसीएम 6 ही होगा। 2 और 3 दोनों एक दूसरे में नहीं आते तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका एलसीएम हो जाता है, दैट इज 6। अब इसको इससे डिवाइड किया और x से, यानी 6x माइनस इसको इससे, यानी 2 2 3 8 जा 16x प्लस इसको इससे, डेट इज 3 3 5 जा 15x। हेयर 6 1 जा 6, 1 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया, डेट इज 17 माइनस इसको 1 से 6 6 7 जा 42,
आप देखिए इसको इसको और इसको, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो माइनस का 10, माइनस का 10 में से 15 प्लस कीजिए तो माइनस का, तो इस कंडीशन में 5 आपका आ जाएगा प्लस का x/6। ठीक, थोड़ा बता देता हूँ मैं थोड़ा डीपली। देखिए ये आपका था 6x माइनस 16x प्लस 15x/6। हमने क्या किया, इनको पहले जोड़ लें या इनको इसमें से माइनस कर दीजिए। इसको इसमें से माइनस किया तो डेट इज़ माइनस का 10x प्लस 15x। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको सॉल्व करें तो प्लस का 5x आएगा, क्योंकि साइन हम हमेशा बड़े डिजिट का लगाते हैं। तो यहाँ बड़ा डिजिट प्लस का है तो प्लस का साइन हो गया, नीचे 6 था ही। क्लियर है, तो यहाँ हमने ये लिख लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जब इसको सॉल्व करें, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 25 आता है। क्यों, अब माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस का डिजिट बड़ा है, तो बड़े वाले डिजिट का साइन हमेशा आता है, नोट कीजिएगा। अब देखिए फिर से वही पैटर्न आ गया। हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यह आपने इस तरह से लिखा यह, और इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो रेसिप्रोकल करना होगा। फिर से समझ लीजिएगा। आगे देखिए ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, या मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हैं। आप इसको इससे रिड्यूस किया, 5 1 जा 5 5 जा, देखिए x इक्वल टू इस कंडीशन में माइनस का 5 आता है। क्लियर है, तो हियर x इज इक्वल टू माइनस 5। नाउ इफ़ यू वांट टू रीचेक, तो हम देखिए इसको थोड़ा सा रीचेक करके भी मैं आपको समझाता हूँ। टू चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है। x की वैल्यू जो है यहाँ -5 आई है, इस इक्वेशन जो कि आपको गिवन है, इस इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। तो लीनियर इक्वेशन है आपके पास x + 7 - 8x/3 इक्वल टू 17/6 - 5x/2। क्लियर है, इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू -5 पुट करनी है। तो यहाँ माइनस का 5 रखा, प्लस 7, यहाँ आपने माइनस का 8 इंटू माइनस का 5 रखा बाय 3 इक्वल टू यहाँ 17/6 है, यहाँ 5 इंटू माइनस का 5 रखा और यह आपका 2। सॉल्व करिए इसको इससे सॉल्व किया तो 2। अब देखिए यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 40 माइनस और माइनस प्लस का 40/3। क्लियर है, यहाँ देखिए 17/6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या है 25 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, दैट इज़ प्लस का 25/2। क्लियर है, अब देखिए इसको आगे का सॉल्यूशन, इसका एलसीएम लिया दैट इज़ 3, हेयर एलसीएम लिया दैट इज़ 6, इसको इससे एलसीएम से इसको डिवाइड और इसको मल्टीप्लाई दैट इज़ 6 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 प्लस इसको इससे दैट इज़ 1 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। सेम एज इसको इससे डिवाइड दैट इज़ 17 प्लस इसको इससे 3 25 जा 75। क्लियर है, अब इसको सॉल्व किया तो 46/3 और इसको आपस में ऐड करें तो 92/6। अब यहाँ रिड्यूस करके देखिए, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, बट यहाँ ये रिड्यूस 2 से हो जाता है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी 46 तो यहाँ देखिए 46 लेफ्ट साइड में भी है और इधर भी आपका राइट साइड में भी 46/3 आता है। तो यहाँ इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यह भी आपका वेरीफाई हो जाता है। तो आप कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड, यह भी फुलफिल कर रहा है इसकी रिक्वायरमेंट को, यानी यह भी हमारा करेक्ट है।
अरे नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। इसका मतलब होता है कि ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी ये एक पूरा टर्म है और ये भी इसका टर्म है। तो इस कंडीशन में हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें अगर हम, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ, देखिए यह वाला डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखें अगर हम, तो यह इसके साथ, यानी कि इसको इसके साथ हमने रख के, और इसका मतलब है कि हमने इसके साथ रख लेना है इसको और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 5x, इसको इससे डेट इज़ माइनस का 25, और इसको इससे डेट इज़ 3x, इसको इससे डेट इज़ 9। क्लियर है? नाउ अब वेरिएबल्स को सेम साइड ले आते हैं। तो वेरिएबल को हम इस साइड लाएं तो ये माइनस है, प्लस है, माइनस हो जाएगा। इस कंडीशन में माइनस का 9 है, ये माइनस का 25, इधर आके 25 प्लस का हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आता है 2x, और इस कंडीशन में इसको सॉल्व करते हैं तो 16 होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे आप यहाँ देखिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इससे तो डिवाइड करना होगा। तो x इजिकल टू यह इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको रिड्यूस कर दीजिए 1 टाइम 8 टाइम्स में। हेयर x क्या आया आपका 8, तो यह आपका सॉल्यूशन का आंसर हो गया। अब अगर रीचेक करना है इसी को तो चेक, अपने आंसर को हम एक बार टैली कर लें, चेक कर लें कि सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, हेयर इक्वेशन इज x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। आपने इसकी वैल्यू रखनी है, तो x की जगह 8 माइनस 5/3, हेयर 8 माइनस 3/5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 8 में से 5 माइनस करें तो 3/3, हेयर 5/5। यहाँ ध्यान से देखिए, यह रिड्यूस हो जाते हैं 1 टाइम में, यह भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका आता है 1:1, 1 इक्वल टू 1। यहाँ इस कंडीशन में आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि यह भी वेरीफाई हो रहा है, हैंस वेरीफाइड। हमने देखा इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को चेक किया जा सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। 5 के लिए हमें दिया हुआ है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t। इसके लिए हमने क्या करना है, सेम पैटर्न देखिए, ये एक टर्म है पूरा और ये दूसरा टर्म है, तो ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं, यह भी वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को अगर हम इधर ले आते हैं, जैसे कि 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 प्लस t इक्वल टू 2/3। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो अगर हम 4, 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं, 4, 3 का एलसीएम लेते हैं, तो ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता। तो यहाँ इसका भी आपका 12 आता है एलसीएम। हमने इसको इस तरह से 12 लिखा। अगला स्टेप हमारा, इसको इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई, दैट इज़ 3t माइनस 2। ध्यान से देखिए, इसको इससे डिवाइड किया तो 4, इसको इसके साथ डिवाइड किया, दैट इज़ 3,
3 को इससे मल्टीप्लाई किया सेम एज माइनस, इसको इससे किया तो 4 और इसको 2t प्लस 3 प्लस इसको इससे किया 1 को 12 से मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड दैट इज 12 को t से मल्टीप्लाई और यहाँ आपका आता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है बाहर वाला अगर बाहर है ब्रैकेट के तो ब्रैकेट के दोनों डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको इससे किया तो 9t, इसको इससे -6। क्लियर है? बाय 12 एंड इसको इसके साथ करते हैं तो 8t, इसको इससे -4 3 जो 12, देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, सेम एज इसको करते हैं। क्लियर है? अब यह आपका यही था। इसके आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको 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 सबको एक साथ रख के सॉल्व कर देना है। हमने लिखा, देखिए इसको इससे किया तो 1 प्लस का 1 और 12 दैट इज 13t बाय 12 और यह आपका बचा 12 और 6 18 माइनस का 18 क्योंकि साइन सेम है ऐड हो जाएंगे और यहाँ आपका है 2/3। क्लियर है? इससे आगे के लिए हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा इसके सॉल्यूशन में, यह डिजिट इसके साथ यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 13t -18 से एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12 से। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 13 जा 39t -54, 3 18 जा 54 एंड 2 12 जा 24। क्लियर है? और आगे देखिए इसी का, अब हमने इसको सॉल्व करना है। यह नंबर है, इस तरफ लेके आते हैं अगर हम, यानी 39t इक्वल टू आपका 24 माइनस का प्लस 54। देखिए यह आपका आता है 39t, इसको ऐड करते हैं हम तो 78, 8 4 और 4 8, 5 और 2 7, 78। नाउ t इज इक्वल टू इस कंडीशन में आपका क्या आता है, तो t कंडीशन में आपका आएगा, इसको इससे और डिवाइड करना होगा इस कंडीशन में, डिवाइड होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। t की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करें 1 टाइम 2 टाइम, t इज इक्वल टू इस कंडीशन में 2 आता है। क्लियर है? इसमें मैं आपको चेक करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन ही रीचेक करने के लिए नहीं गिवन है, बट मैंने आपको एडिशनल समझा दिया कि किस तरह से हम इसको रीचेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 6 देखते हैं। m - 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m - 2/3। ध्यान से देखिएगा, यह एक टर्म है और ये 2 टर्म है। तो यह टर्म इस तरफ अगर हम ले आए, इस टर्म को उठा के इधर, तो ये वेरिएबल सारे एक साथ हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने पहला काम क्या किया, वेरिएबल्स को सेम साइड ले आते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस है, इस तरफ आया प्लस m - 2/3 इक्वल टू यहाँ 1 बचता है। अब इसको कंडीशन में सेम, पहले हमने इसके नीचे 1 लगाया और फिर एलसीएम लिया। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका, तो हमारा एलसीएम 2 और 3 का 12 आता है। तो यह हमने यहाँ 12 पुट किया, इस एलसीएम को इससे डिवाइड, दैट इज 12m, ओह सॉरी 2 3 जा 6 एलसीएम आता है, माफ़ कीजिएगा 6 एलसीएम।
और इस 6 एलसीएम को इससे डिवाइड किया, डेट इज 6m माइनस इसको इससे डिवाइड किया 3m-1 प्लस इसको इससे डिवाइड किया 2 into m-2 इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। 6m माइनस इसको इससे, डेट इज 3m प्लस 3, इसको इससे किया, दैट इज 2m, इसको इससे, डेट इज माइनस का 4 बाय 6 इक्वल टू 1। आपने इसको सॉल्व करना है इससे आगे। नेक्स्ट देखिए, ये और ये 8 में से 3 गए, डेट इज 5m। अब देखिए यहाँ ये प्लस और ये माइनस, डेट इज माइनस का 1। 4 में से 3 माइनस कीजिए, 1 बाय 6 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, 1 अंडरस्टूड होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो इसका मतलब यह इसके साथ और ये इसके साथ, ये एरो लगाना नहीं होता, मैं आपको समझाने के पर्पज़ से एरो लगा के दिखा रहा हूँ कि ये इसके साथ, तो इसके साथ करेंगे तो यही रहेगा, यानी 5m-1 ही रहेगा। 1 को मल्टीप्लाई करें तो, और इसको इससे करें तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 6। अब आपको 5m मिला, तो 5m इजिकल टू ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो हमने इधर प्लस कर लिया। क्लियर? यह आपका आ गया 7 इक्वल टू है, यहाँ 5m है, m की वैल्यू निकालनी है, m इजिकल टू इस कंडीशन में बाय 5। क्लियर है? अगर आपको रीचेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस m को यहाँ इस इक्वेशन में रख कर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए नहीं दिया हुआ है, रीचेक करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए इन 2 क्वेश्चनों का मैंने रीचेक नहीं बताया है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके।